In the 41 years of Asia Cup history, it's the first time that Pakistan and India will be playing final of the Asia Cup. लेकिन बात यहाँ एशिया कप फाइनल की नहीं है, बात मुकाबले की है। क्योंकि 2 मैच पाकिस्तान इंडिया खेल चुके हैं इस एशिया कप में और कोई मुकाबला ही नहीं लगा, इंडिया वन साइड जीता है। अब बात यहाँ भी हो रही है कि पाकिस्तान डिजर्व करता फाइनल में आने की। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुकाबला है? अगर आप ओवरऑल देखे जाएंगे तो नहीं लग रहा है कोई मुकाबला इन दो के बीच इस वक्त की सूरत हाल को देख के। पाकिस्तान के पास नई टीम है और वो एडजस्ट नहीं कर पाई। एशिया कप में भी मैच वो जीते हैं कहीं ना कहीं, बट वो परफॉर्म नहीं रहा है। वो कल भी जब बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं तो जो सेलिब्रेशन थी उससे ये लगता है कि टीम एक कॉन्फिडेंस ग्रो करने की कोशिश कर रही है। वो जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई किला फतह किया, हालांकि ये ईजी वॉक होना चाहिए था। और जिस अप्रोच के साथ वो आए थे एशिया कप में, जो उनने उस मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट जो नई टीम लेके आए थे, वो उसके पीछे एक राज ये था कि हम एक मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे एक नए अप्रोच के साथ। हालांकि बाबर और रिजवान को भी ड्रॉप इसी वजह से किया गया था। मैं सोचा था ठीक था कि एक नई टीम बिल्ड करनी है, वर्ल्ड कप के हवाले से नए प्लेयर्स को मौका देंगे, लेकिन फिर वही बात आई, फिर वही अप्रोच तो वही सेम रहा। और बात अगर यहाँ देखने जाएंगे ना, बात अप्रोच की नहीं है, बात एक टीम की सिलेक्शन की है। कभी कभी मैं हैरान हो जाता है, इस टीम के अंदर 5 ओपनर्स हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि बैटिंग कहाँ करनी है किसको। साइम अभी ओपनर करते ओपन है, वहाँ डिफार्म हो रहे हैं, वन डाउन पे खेल रहे हैं, वहाँ भी नहीं चल रहे हैं, हालांकि उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई है। यंग टैलेंट है, अच्छा किया है इससे पहले, बड़ा पोटेंशियल है। बैड पैचेस आ सकते हैं हर किसी में, तो वो इस पैच से गुजर रहे हैं। हालांकि उसकी बॉलिंग वो एक कोर्ट में कल पढ़ रहा था, वो वांटेड सईद अनवर, लेकिन वो सईद अजमल बन गए हैं, दैट इज़ फाइन फॉर दैट। अब इस टीम में अगर ओवरऑल देखा जाएगा, जो ये नई टीम है, इसमें एक लड़का था जिसके पास पोटेंशियल था सिक्सेस मारने का, वो हिटिंग एबिलिटी उसमें है, वो T20 मटेरियल लग रहा था, हसन नवाज, और उसको अब ड्रॉप कर रहे हैं ये खौफ के साथ कि हम हार ना जाए। तो फिर ये टीम आपको कैसी बनेगी? अगर आपने ये भी कहा था कि हम हारे या जीते, हम एक नई टीम बनानी है, तो गो विद हसन नवाज में क्या है, क्योंकि वो फ्यूचर है आपके ना। जो बाकी प्लेयर्स हैं वो शायद कल को ना खेले, मुझे लगता है फ़खर जमान के पास अब T20 में जगह नहीं है और वो ODI के अच्छे प्लेयर हैं, तो 100 से ऊपर T20 के लिए कुछ खास T20 में किया नहीं है, तो और उस फिटनेस इशूज भी, वो भी टीम में नहीं रहेंगे। अगर आप नई टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो गो विद दीज न्यू प्लेयर्स ना। हसन नवाज को ड्रॉप करने का फिर तो का नहीं बनता है। और मैं हमेशा बात करता था जैसे हुसैन तलत की, वंडरफुल क्रिकेटर है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कुछ प्लेयर्स को रॉन्ग फॉर्मेट्स में शुरू करते हैं। ही कैन बी ए गुड ODI बैट्समैन विद एबिलिटी टू बी ऑन द पिच एंड वो एक स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, बीच में बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, और उनकी थोड़ी ऑलराउंडर बॉलिंग भी है, फिटनेस अच्छी है। सेम गोज विद द, मैं जब शान मसूद की बात कर, जब टेस्ट कैप्टन बने मुझे, वो ODI के अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन कभी उनको मौके नहीं दिए। बट ठीक है, यहाँ एक प्लेयर आपको ऐसा चाहिए T20 में, पर यहाँ पे सलमान अली आगा भी ऐसे हैं, फिर हुसैन तलत भी ऐसे हैं, फिर आप हारिस का मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस नंबर पे बैटिंग करे, उसके पास क्या एबिलिटी है, सिर्फ स्लॉगस करना जानते हैं, लेग साइड में हर बार को खींचते हैं और बॉल को पहले अपनी अपनी बैटिंग स्टांस को एक्सपोज करते हैं, तो अभी तक सीखा नहीं है। मुझे वो संजय मैनेजर एक कमेंट्री में उसने कहा था जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा, तो ये रहा टैलेंट है ये पाकिस्तान के, पूरी पॉलिश नहीं हुई है। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पूरे पॉलिश नहीं हुए हैं पाकिस्तान में खेल के, वहाँ कोई तो का नहीं है खेलना, इंटरेस्ट इज अ बिग थिंग। बॉलिंग में इंप्रूव है पाकिस्तान की, और बॉलिंग हमेशा उनकी अच्छी रही है, और अगर जीते भी हम बॉलिंग की वजह से जीत रहे हैं। तो अगर उनको इंडिया को हराना है, जो बहुत कम लग रहा है, हालांकि फाइनल्स में कुछ भी हो सकता है, इससे पहले भी फाइनल्स इंडिया के खिलाफ जीता है चैंपियंस ट्रॉफी में उसी टीम के साथ, नई टीम के साथ, तो मगर यहाँ पर उनको अपनी गेम बहुत अप कर रहे हैं। अगर इस गेम के साथ वो इंडिया के खिलाफ जीत नहीं सकते बड़ी टीम के साथ, क्योंकि इंडिया के पास बैटिंग बहुत डेप्थ है। हालांकि इंडिया के भी प्रॉब्लम्स रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, सूर्य कुमार यादव, अगर विद फैक्ट में कहूँगा कि अभी तक इंटरनेशनल में या बड़े टूर्नामेंट्स में उसकी परफॉर्म वो अंडर परफॉर्म रहे हैं। हालांकि हाइप उनको बहुत की जाती है, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो इस पोटेंशियल के साथ खेल नहीं पाया, और इस एशिया कप में भी वो अंडर परफॉर्म रहे हैं। सेम इज विद गोज विद द अदर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उनके पास पोटेंशियल है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, डेप्थ है बैटिंग में, तो उनको हराना है तो बहुत आगे जाना है पाकिस्तान को। वरना ये भी एक वॉक इन ओवर, हम नहीं चाहते हैं कि फाइनल ऐसा हो कि जहाँ पे इंडिया आसानी के साथ जीत जाए, और पाकिस्तान उनके साथ प्रेशर में खेलती है। तो ओवरऑल अच्छी उम्मीद है। बाकी जो एशिया कप था, मैं अगर अपना ओपिनियन दूंगा तो मुझे लगता है ये कोई मुकाबले वाला एशिया कप नहीं था। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो बहुत सालों से खेल रही है, लेकिन मैंने उनको कभी इम्प्रूव करते हुए नहीं देखा। वो
हर साल के बाद हम देखते हैं इंप्रूव करेंगे, वो पीछे जा रहे हैं। उनकी बैटिंग में जब कल देख रहा था तो पाकिस्तान की बैटिंग के बाद मुझे लग रहा था कि अगर पाकिस्तान की बैटिंग बैड है तो दे हैव गॉट द वर्स। उनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नज़र ही नहीं आ रहा था। वो शमीम लगे थोड़ा, जिनमें वो एबिलिटी है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, वो कुछ स्लॉग्स खेल रहे थे विदाउट ब्रेन। उनके पास वो दिमाग ही नहीं था कि इतना कम टोटल चेज कर रहे हैं, किस तरह खेलना है समझ नहीं आ रहा उनकी बैटिंग के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता वो टीम एक कम्पिटिटिव टीम है। श्रीलंका के पास बैट्समैन एबिलिटी है टू प्ले, बट यहाँ भी वो फिसल गए हैं। हालांकि उनके पास एक अच्छी टीम है श्रीलंका के पास। बाकी हांगकॉन्ग, यूएई, दे कैन बी गुड टीम्स इन द फ्यूचर बट नॉट एट दैट लेवल पे वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो एशिया कप में भारत के साथ मुझे नहीं लगता इस एशिया कप में किसी का मुकाबला है। अगर कोई मुकाबला कर सकती है ऑन द डे, पाकिस्तान ही कर सकती है। तो दैट इज़ मशहूर। और मुझे लगता है कि एशिया कप के बाद अगर पाकिस्तान को बिल्डअप करना है वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को और खोज करना है। और इस टीम को अगर बिल्ड करना है तो नए प्लेयर्स के साथ जाइए, हार जाइए 2-3 सीरीज, लेकिन कॉन्फिडेंस देंगे साइम अयूब जैसे प्लेयर्स को, दैट विल बी बेटर। अदरवाइज दिस इज केक वॉक फॉर इंडिया।